एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरन की नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। उसी दौरान यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कैद हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वो मुझे न पाकर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध न मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाज़त दिला दें। हिरन की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुमने इस मासूम हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज़ है, इसीलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस माँ हिरन को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वो उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तंज से कहा, बांधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है, क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ए यहूदी, इस हिरन को आज़ाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस न लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर ये वापस न आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूँगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आज़ाद होते ही हिरन तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरन अब कभी लौटकर नहीं आएगा, इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ़ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थीं? हम आपका इंतज़ार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर चली गई थीं? माँ हिरन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरन ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं। हिरन ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं ज़रूर लौटूंगी। माँ हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो नरदिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए हैं, इसीलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने ये सुना कि उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद माँ हिरन अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो हिरन वापस आएगा? कयामत तक वो हिरन लौटकर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ए यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरन ज़रूर लौट कर आएगा।
अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो हिरन कयामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ समय और बीत गया। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हिरन इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि न सिर्फ हिरन लौट कर आ रही है, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, ए हिरन, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो ये था कि तू अकेले लौटेगी। माँ हिरन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। माँ हिरन ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ए यहूदी, देखो तुम्हारा हिरन लौट आया है। वो अकेला नहीं आया, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूँ, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूँ। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरन जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हिरन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे आपको सौंपता हूँ और आपकी सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इससे सबक हासिल कर सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।